देखिए, नए साल के जश्न में प्रयागराज भी डूबा हुआ है और खासकर महाकुंभ की अगर तैयारियों की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद पैनी नजर बना के रखी हुई है। फिलहाल तैयारियों को लेकर क्या कुछ खास जानकारी देना चाहेंगे? जी बिल्कुल मनीषा, जिस प्रकार से जो है योगी आदित्यनाथ पूरी नजर बनाए हुए हैं महाकुंभ को लेकर, क्योंकि कल भी वो आए थे, समीक्षा बैठक किए थे, घाटों का निरीक्षण किए थे। ऐरावत घाट, संगम नोद पर जो घाट बनाए गए हैं, साथ ही साथ यात्रियों की सुविधा के लिए जो यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, जो शरणार्थी आएंगे, उनको किसी प्रकार का सुविधा न हो उसका जो उन्होंने पूरी तरह से ख्याल रखा है और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द जो है कार्य को पूर्ण कर लिया जाए, क्योंकि 13 जनवरी से प्रथम स्नान जो है, शाही स्नान जो होना है, उसको अमृत स्नान का भी नाम योगी आदित्यनाथ ने कल दिया है। तो जो अमृत स्नान 13 जनवरी को होना है, उससे पूर्व जो है 1 हफ्ते का समय और दे दिया गया है, प्रशासन को दे दिया गया है, मेला प्रशासन को दे दिया गया है कि 7 जनवरी के अंदर जो भी अधूरे काम है, जो भी लंबित कार्य है, उसको तत्काल पूरा किया जाए। हालांकि अगर मेले की व्यवस्थाओं की बात की जाए, यहाँ के तैयारियों की बात किया जाए, तो मेला प्रशासन पूरी तरह से अपनी कोशिशों के बावजूद इस स्तर पर लगा हुआ है और मेला पूरी तरह से सस्ता हुआ नजर आ रहा है। इसका स्वरूप भी देखने को मिल रहा है। आज 1 जनवरी है, 2025 आज से प्रारंभ हो चुकी है, तो 2025 को लेते हुए आज 1 जनवरी को देखकर भी आज लोगों में काफी उम्मीद जगी है। गंगा स्नान करने के लिए सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि नए साल पर गंगा स्नान करने का एक जश्न होता है, एक उत्साह होता है लोगों के बीच। तो न कि प्रयागराज वासी बल्कि दूर दराज से लोग भी सुबह से गंगा स्नान कर रहे हैं, पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। इसीलिए प्रशासन भी सुरक्षा के मद्देनजर पूरी तरह से सख्ती बरत रहा है। श्रद्धालुओं को पूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, किसी प्रकार की उनको दिक्कत नहीं हो रही है। रूट डाइवर्जन भी कर दिया गया है कि मेला क्षेत्र में या संगम क्षेत्र में, जिससे श्रद्धालु आसानी से पहुंच सके, बड़े वाहनों का प्रवेश हर जगह से निषेध कर दिया गया है। तो मेले की तैयारियां पूरी तरह से युद्ध स्तर पर चल रही है, क्योंकि बहुत ही कम काम बचा हुआ है, थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, वो भी अपनी गति पर है, अपने तेजी पर है। तो 13 जनवरी के पूर्व 7 जनवरी तक ही ये पूरा महाकुंभ मेला दिखाई देने लगेगा। जी बिल्कुल राघवेंद्र, तो देखिए, हम देख पा रहे हैं कि लगातार जो साधु संतों के अखाड़े हैं वो पूरे शाही अंदाज में प्रयागराज से होते हुए गुजर रहे हैं और कुंभ क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। ऐसे में उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, अभी से इसके लिए खास व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। जी बिल्कुल, छावनी प्रवेश के लिए, अखाड़ों के लिए पूरी तरह से प्रशासन ने उनका रूट निर्धारित पहले से कर रखा है कि इस रूट से जो है अखाड़े जाएंगे। जहां उनका शिविर होता है, जहां पर उनका केंद्र होता है, वहां से अपने जो है आराध्य की पूजा अर्चना करने के पश्चात वहां से जो है छावनी प्रवेश के लिए माघ मेला क्षेत्र में निकलते हैं। चाहे वो शहर का क्षेत्र हो अथवा गंगा जमुना के किनारे का क्षेत्र हो, तो जहां उनका आराध्य देवता जहां पर वो निवास करते हैं, वहां से उठकर सीधे त्रिवेणी मार्ग से अथवा काली मार्ग से अथवा लाल मार्ग से 3 मार्ग निर्धारित किए गए हैं। तो किस मार्ग से जो सेक्टर 20 में अखाड़े पूरे बस रहे हैं, सेक्टर 20 में ही 13 अखाड़ों का निवास हो रहा है। तो छावनी प्रवेश अभी 3-4 अखाड़ों का हुआ है। आज भी एक अखाड़े का भी कुछ देर बाद जो है छावनी प्रवेश होना है, तो उसको भी लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और बिल्कुल गाजे बाजे के साथ, पूरे उत्साह के साथ छावनी प्रवेश होता है। साधुओं का, अखाड़ों का छावनी प्रवेश होता है। तो छावनी प्रवेश को लेकर प्रशासन ही नहीं बल्कि नगरवासी भी उनका पूरी तरह से पुरजोर स्वागत करते हैं, शासन के लिए भी स्वागत करते हैं। मेला अधिकारी भी लगातार उनके साथ दिखाई देते हैं और जहां पर अखाड़ों का बचाव किया गया है, जहां पर उनको शिविर दिया गया है, वहां तक पूरा मेला प्राधिकरण के अधिकारी और पुलिस प्रशासन के जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो भी उनके साथ साथ चलकर सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से उनको शिविर में पहुंचाने का काम करते हैं। जी बिल्कुल राघवेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, एक तरफ तो अखाड़ों की यात्रा लगातार निकल रही है क्षेत्र में और आज भी अग्नि अखाड़े की पेशवाई यात्रा निकाली गई, और वहीं दूसरी तरफ नए साल को लेकर भी जश्न प्रशासन के आगे कितनी बड़ी चुनौती बना हुआ है, महाकुंभ को सकुशल संपन्न कराना और अभी से तैयारियों को पूरी तरह से व्यवस्थित रखना। जी बिल्कुल, क्योंकि महाकुंभ एक चुनौतीपूर्ण ही है कि प्रशासन को लेकर अगर बात की जाए तो प्रशासन के लिए महाकुंभ को संपन्न कराना बहुत बड़ी चुनौती की बात है। साथ ही साथ योगी सरकार के लिए भी चुनौती है, क्योंकि 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं को जिस प्रकार से आगमन यहाँ होना है 13 जनवरी से 26 फरवरी के मध्य, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है सुरक्षा को लेकर, क्योंकि घाटों से लेकर जितने भी 12 किलोमीटर से अस्थायी घाट बनाए गए हैं, वहां पर भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है। तो पूरी तरह से प्रशासन की व्यवस्था देखने को होती है और मेला क्षेत्र में जहां कहीं श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत होती है यातायात की सुविधा के लिए, क्योंकि मेला क्षेत्र लगभग 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बताया जा रहा है, दूर दराज तक इसका फैलाव भी किया गया है। तो जगह जगह
जो दबाव बनेगा स्नानार्थियों का, भीड़ का जो दबाव बनेगा और सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं है उसको लेकर पूरी चुनौती है। मेला जी। प्रशासन और पुलिस प्रशासन के बीच भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो चुनौती को स्वीकार करते हुए मेला प्रशासन और पुलिस विभाग की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरे इंतजाम किए हैं। और ये मानना है पुलिस प्रशासन का, मेला प्रशासन का, कि जो 40-45 करोड़ श्रद्धालु संगम क्षेत्र में आएंगे, संगम नगरी में आएंगे, महाकुंभ नगर में आएंगे, तो उनको सुव्यवस्थित स्नान कराना, उनको हर सुविधा का ध्यान रखना तो एक चुनौतीपूर्ण कार्य तो है ही। किंतु पुलिस प्रशासन की टीम और मेला प्रशासन इस चुनौती को स्वीकार करके मेला को संपन्न कराने का कार्य करेगा। जी।